हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्वालिटी एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज मस्तिष्क के बारे में कुछ शॉर्ट जानकारी बताने जा रहे हैं जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यही सबसे मस्तिष्क चैप्टर से इसी सब में से घुरा फिरा कर क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। सबसे पहला है जो मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो मस्तिष्क को जो है सो मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, उसके बाद तीसरा है पश्च मस्तिष्क। उसके बाद जो है सो अग्र मस्तिष्क का जो है अग्र मस्तिष्क को जो है सो कितने भागों में बांटा गया है। तो अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क कहते हैं, और दूसरे भाग को क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं। उसके बाद जो है सेरिब्रम का दूसरा नाम माने प्रमस्तिष्क भी है, और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम ही है। यानी पूरे मस्तिष्क में लगभग 66.5% भाग जो है सो प्रमस्तिष्क का ही है, यानी सेरिब्रम का ही है। इसीलिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहा जाता है किसको, तो सेरिब्रम को। इस जो सेरिब्रम जो है सो हमारे याददाश्त शक्ति को बनाकर रखते हैं। यानी कोई चीज़ जो हम पढ़ते हैं तो लंबे समय तक याददाश्त बनाकर रखने में कौन काम करते हैं, तो सेरिब्रम काम करते हैं। क्या काम करते हैं, सेरिब्रम, यानी याददाश्त शक्ति को बनाकर रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, प्यार प्यार नफरत भावना, तापमान ईटीसी को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस भी किसका भाग है, तो अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। उसके बाद नेक्स्ट है जो सेरिब्रम का लेफ्ट भाग, यानी सेरिब्रम को भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक लेफ्ट सेरिब्रम, एक राइट सेरिब्रम। तो हमारे बॉडी का जो लेफ्ट सेरिब्रम होता है सो हमारे बॉडी के राइट भाग में, यानी हमारे बॉडी के राइट भागों को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। और हमारे सेरिब्रम का जो राइट भाग है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट भाग को नियंत्रित करने का क्या करता है, तो काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो मध्य मस्तिष्क के बारे में है। जो मध्य मस्तिष्क का भाग मनमुख है। इस मनमुख भाग माने होता है कार्पोरा। क्या होता है, कार्पोरा होता है। क्या होता है, कार्पोरा। और इस मस्तिष्क का काम है देखना और सुनना, यानी मध्य मस्तिष्क के द्वारा ही हम किसी वस्तु को माने देख सकते हैं और क्या करते सकते हैं, माने कोई आवाज़ सुन सकते हैं। किस मस्तिष्क के द्वारा, तो मध्य मस्तिष्क के द्वारा। मध्य मस्तिष्क का मुख्य भाग कौन है, तो कार्पोरा है। क्या है, कार्पोरा। उसके बाद नेक्स्ट है जो पश्च मस्तिष्क। कौन है, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में क्या होता है, जो पश्च मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है जिसे सेरिबेलम कहते हैं, दूसरा भाग मेडुला ऑब्लांगेटा है। कौन है, मेडुला ऑब्लांगेटा है। मेडुला ऑब्लांगेटा है। सेरिबेलम सेरिबेलम को हम अनुमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क। उसके बाद जो है सो मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन है, तो सेरिबेलम है। कौन है, सेरिबेलम है। उसके बाद जो है इस भाग में माने सीखने का काम माने होता है। यानी कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, यानी सीखने का काम कौन करते हैं, नए चीज़ जो हम सीखते हैं सो सेरिबेलम के द्वारा हम सीखते हैं। और लंबे समय तक कोई चीज़ याददाश्त बनाकर रखते हैं किसके द्वारा, सेरिब्रम के द्वारा, या जो अग्र मस्तिष्क का भाग था। यहाँ पश्च मस्तिष्क का भाग है कौन, सेरिबेलम, जो हम कोई चीज़ नए चीज़ सीखने में क्या करते हैं, यह मदद करता है। उसके बाद जो है शरीर का भी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है कौन, तो सेरिबेलम जो है शरीर को भी मदद करने में, माने शरीर को भी संतुलन बनाए रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। उसके बाद मेडुला ऑब्लांगेटा है, इसमें अनैच्छिक क्रिया होती है। माने मेडुला ऑब्लांगेटा जो पश्च मस्तिष्क का भाग है उसमें कौन सी क्रिया होती है, तो अनैच्छिक क्रिया होती है। जैसे धड़कन का धड़कना, श्वसन, ये सब जो है तो किस प्रकार की क्रिया है, तो एक प्रकार का अनैच्छिक क्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट है
ईईजी के द्वारा हम जो है सो हम ब्रेन में जो ब्रेन में जो कोई गड़बड़ी होता है उसके द्वारा जांच करने का काम करता है ईईजी के द्वारा। और ईईजी का पूरा नाम फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइन्फेंट्रोग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड को दूसरा दिमाग भी कहा जाता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन का हमारे शरीर का दूसरा दिमाग यानी दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ अचानक हमें हो जाता है, जैसे कोई गरम चीज़ या गरम चाय हमारे शरीर पर अचानक गिरा देते हैं या सुई गरा देते हैं तो चुभने लगता है, तो हम बिना सोचे समझे उसे हम थप्पड़ मार देते हैं। यह काम हमारे ब्रेन के द्वारा न हो करके स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के कारण बिना सोचे समझे हम उसे थप्पड़ लगा देते हैं। तो यह भी जो है सो एक प्रकार का जो है सो यह किसका काम है, तो स्पाइनल कॉर्ड का काम है। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को जो है सो दूसरा दिमाग के नाम से भी जाना जाता है या दूसरा ब्रेन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे न्यूरॉन के जो है बाह्य भाग जो है हमारे मस्तिष्क के बाह्य भाग ग्रे या धूसर कलर का होता है। आंतरिक भाग जो है सो वाइट मैटर क्या होता है, वाइट मैटर यानी वाइट मैटर मात्रा वाइट मैटर जिसका बड़ा होता है, जो जिसमें ज़्यादा होता है, इसी वह व्यक्ति जो है सो बुद्धिमान और विवेकशील होता है। जिसमें कम होता है वह कम बुद्धिमान और कम विवेकशील होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का खोज मार्शल हॉल ने किया था। किसने किया था? मार्शल हॉल ने किया था। हमारे मस्तिष्क का वजन लगभग 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। मस्तिष्क और पूरे शरीर के लगभग 1/50वां भाग हमारे मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क है। हमारे मस्तिष्क में लगभग जो है 60% क्या है, तो वसा है। क्या है? वसा है। हमारे मस्तिष्क में कई तरह का तत्व भी पाया जाता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब तत्व भी हमारे ब्रेन में पाया जाता है। इतना ही जानकारी था इस वीडियो में। धन्यवाद।